हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम एक ऐतिहासिक घटना की। एक ऐतिहासिक घटना जो सत्य है। और ये घटना घटी है राजस्थान के इतिहास में। तो आज हम जो कथा करेंगे, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो कथा है हाड़ा रानी के बारे में। राजस्थान के इतिहास की ये वो घटना है जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन के बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर अपने पति को निशानी के तौर पे रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके रूप यौवन के ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य पूरा करने से चूक न जाए। ये आज तक के इतिहास में एक पत्नी के द्वारा अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान था। यह रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी और उदयपुर मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के रावत चुंडावत की रानी थी। इतिहास में ये रानी हाड़ा रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए आज हम इनके विवाह की और इनके बलिदान की कथा के बारे में चर्चा करते हैं। शादी को महज अभी 1 सप्ताह हुआ था। ना हाथों की मेहंदी छूटी थी, ना पैरों का अलता। सुबह का समय था। हाड़ा सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आईं। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली में उन्हें जगाना चाहा। इसी बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया और राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर खड़ा है और वो देख रही थी। वो ठाकुर से तुरंत मिलना भी चाहते थे, परंतु राजा का ध्यान जो था वो सिर्फ रानी की ओर था। महारानी ने देखा तो महारानी ने कहा कि देखिए, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है और वह ठाकुर से तुरंत मिलना चाहते हैं और आपके लिए वो कोई आवश्यक पत्र भी लाया है और उसे भी देना जरूरी भी है। परंतु असमय में दूत के आगमन का समाचार ठाकुर जो थे वो हक्के बक्के रह गए। वे सोचने लगे कि अवश्य ही कोई विशेष बात होगी। राणा को पता है कि मैं अभी अभी ब्याह करके लौटा हूँ, पर उसके बाद भी यदि उन्होंने कोई पत्र भेजा है तो जरूरी बात है, कोई विशेष घटना है। आपात की घड़ी भी हो सकती है। उसने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा और दूत को अंदर बुला लिया और बिठाया और कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं बस थोड़ी देर ही यही नित्य कर्म से निपट कर आता हूँ। और हाड़ा सरदार ने दरबान से कहा कि आप यहाँ पर इंतजार कीजिए। सरदार जल्दी जल्दी निवृत्त होकर बाहर आए। जो ठाकुर थे, सहसा बैठक में राणा के दूत पर उनकी निगाह जा पड़ी। उनको देखा। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने दूत से कहा कि अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मज़ा फिर खिरखिरा कर दिया तूने मेरा भी। सरदार ने फिर दूत से कहा, तेरी नई भाभी अवश्य तुझ पर नाराज होकर अंदर गई होगी। नई है ना, इसीलिए बेचारी कुछ बोली नहीं। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? 2 दिन तो चैन से बंसी बजा लेने देते। मियाँ बीबी के बीच में क्यों कबाब की हड्डी बनकर खड़े हो गए? अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? और ये कह के वे ठहाका मारकर हंस पड़े। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वह भी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद भी बड़ा हंसौड़ था। वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। दोस्त ने हंसी छोड़ी, लेकिन इसके मुख से हंसी ना निकली। सचमुच बड़े संकट की घड़ी आ गई थी। मुझे तुरंत ही वापस लौटना है। और ये कह के सहसा वह चुप हो गया। अपने इस मित्र के विवाह में बाराती बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? दूत संकोच कर रहा है। इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे या नहीं दे? हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह आया था। उसे मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अब भी वैसे ही उभरे हुए थे। नवविवाहिता हाड़ा रानी के हाथों की मेहंदी भी तो अभी सूखी नहीं थी। पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना भी नहीं होगा। कितना दुखदाई होगा उनका विछोह। और ये स्मरण करते ही वह सिहर उठा।
पता नहीं युद्ध में क्या हो। वैसे तो राजपूत युद्ध को मृत्यु का खिलौना समझते हैं। अंत में जी कड़ा करके उसने हाड़ा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा को उसके लिए संदेश था। संदेश में क्या लिखा था, पत्र में क्या लिखा था? पत्र कुछ इस प्रकार था। वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता तो बढ़ रही है, फौज बहुत बढ़ती जा रही है। कुछ समय के लिए उलझा कर रखना तो आसान है, पर ज़्यादा नहीं। वह शीघ्र आगे ना बढ़ सके तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। यद्यपि ये बड़ा खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है, परंतु मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगलों की विपुल सेना और उनकी सेना की टुकड़ी अत्यंत अल्प। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्र को मुगलों से चंगुल से मुक्त तो करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी। वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर जब औरंगजेब के हाथ में आई, राणा ने चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी भड़का दिया था। इसी बीच में एक बात और हो गई जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, और यही कहकर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगा दिया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। उनका मन भी इसे सहन नहीं कर पा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि अन्य हिंदू राजाओं ने इसे अपने यहाँ लागू करने में भी आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था। मुगलों की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी, फिर से प्रज्वलित हो गई। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी, मारवाड़ में राठौड़ वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठकर खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के दो प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए। मुगल सेना ने अरावली में ना घुसने देने का दायित्व अपने बेटे जयसिंह को सौंप दिया। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने के लिए दूसरा काम बेटे भीम सिंह का था। वे स्वयं अकबर और दुर्गादास राठौड़ के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय काक्शियन बेगम बंदी बना ली गई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका था। मेवाड़ के महाराणा की ये एक ऐसी जीत थी, उसके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब ने उसके विरुद्ध सिर नहीं उठाया था। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय केवल राणा को था या किसी और को था? हाड़ा रानी या हाड़ा सरदार को किसी भी प्रकार से गम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर से राजपूतों को घेर लिया था, जब मुगल बादशाहों के भी जान के लाले पड़े थे, उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था, तब उसने दिल्ली में अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलाई। राणा को ये बात पहले ज्ञात हो चुकी थी। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को ही ये पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया। अब पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए वे उसके पास पहुंचा। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ा रानी चौंक पड़ी, अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी, वो भी इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी, पर ये क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हाड़ा रानी पति से बोली, प्रिय, पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए तो क्षत्राणियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती हैं, और वह शुभ घड़ी आ भी गई। देश के शत्रुओं के से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ अभी अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा।
हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और कर्तव्य, दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उसका मन फंसा जा रहा था। अपनी पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बताई। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया और ये हाड़ा रानी राजी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। यद्यपि हाड़ा सरदार ने उसे भरकस छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को ये समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में ना तो जा रहा है और जब जा भी रहा है तो बहुत मोहग्रस्त होकर जा रहा है। पति विजयश्री प्राप्त करें, इसके लिए उसने कर्तव्य की बेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई कि ऐसे वीर पति को पाकर। हमारा आपका तो ये जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए ही तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाएं स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया। पति को दुर्बल नहीं होने देना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, बस इतना ही दुख है, मुझे भूल तो नहीं जाओगी यदि मैं ना रहा तो। उसके वाक्य पूरे भी नहीं हो पाए थे कि हाड़ा रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। ना ना स्वामी, ऐसी अशुभ बातें ना बोलें। मैं वीर राजपूतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह समझती हूँ। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, मेरी यही प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़े को एड़ लगा दी। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक आंखों से वे ओझल ना हो गए। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे उसने अब तक बरबस रोक रखा था, वह बरबस आंखों से निकलकर बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता हुआ उड़ता जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रहकर विचार आ रहा था, सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार ना दे। वह मन को समझाकर उस पर ध्यान इधर उधर चला ही जाता था। अंत में उससे रहा न गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त करके रानी ने लौटाया। दूसरा दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया। प्रिय, मैं शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक लिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। ये तो तुम्हारी रक्षा कवच का प्रताप है। ये पर मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूँगा। हाड़ा रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। पत्र पढ़कर युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में इस प्रकार रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वर्ण कैसे करेंगे? उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और ना देखे, वे ही इसे खोल कर देखें। साथ ही मेरा ये पत्र भी दे देना। हाड़ा रानी ने पत्र में लिखा, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जो होंगी। पलक झपकते ही हाड़ा रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके से अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ा रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चुनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में न आया उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए? यदु सिंह ने कांपते हाथों से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ, हाय रानी,
तुमने ये क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। मैं तो तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना कठिन था। जीवन की आखिरी सांसों तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर नहीं भाग गया। इस विजय का श्रेय किसको जाता है? राणा राज सिंह को या हाड़ा सरदार को, हाड़ा रानी को, अथवा उसकी इस अनोखी निशानी को? ये तो अब आप स्वयं सोचेंगे। कल हम नई कथा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।